भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का साहस द्वापर युग में बहुत कम योद्धाओं में था, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपने असीम शक्ति से वो किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर आक्रमण किया था। आखिर क्यों कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया था? जब कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक बार जब कौरव वन में विहार करने के लिए गए थे तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को परास्त करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्व और उनके राजा चित्रसेन ने युद्ध में माया का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए थे। इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण किया और कर्ण के धनुष को तोड़ डाला, जिस वजह से कर्ण को इस युद्ध से पीछे हटना पड़ा। गंधर्व युद्ध के समय कर्ण के पास अपना दिव्य विजय धनुष नहीं था, जिसके कारण कर्ण इस युद्ध में दिव्यास्त्र नहीं चला पाए। इसलिए इस युद्ध में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा। कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, जिस वजह से कर्ण के वीरता पर लोग सवाल उठाने लगे। इसके बाद अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए कर्ण ने दिग्विजय करने का विचार किया और एक विशाल सेना के साथ वो दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पहले कर्ण ने पांचाल राज द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया। अपने विशाल सेना के साथ कर्ण ने द्रुपद के नगर को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तब द्रुपद अपने सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में कर्ण ने द्रुपद को परास्त कर दिया। इसके बाद द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया। महाभारत काल में भगदत्त नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे। वो प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। वैसे तो भगदत्त बहुत बुजुर्ग योद्धा थे, लेकिन फिर भी उनमें इतना पराक्रम था कि उन्हें युद्ध में परास्त करना नामुमकिन था। भगदत्त के पिता का नाम नरकासुर था। उसके पास भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र था। उसने अपने पुत्र भगदत्त को यह अस्त्र दे दिया था। वैष्णवास्त्र को किसी भी अस्त्र से रोका नहीं जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय के दौरान महापराक्रमी भगदत्त को भी परास्त कर दिया था। दिग्विजय के दौरान कर्ण ने भगदत्त के राज्य प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण किया। इसके बाद भगदत्त के साथ कर्ण का एक युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने भगदत्त को परास्त कर दिया। इसके बाद कर्ण ने मगध और चेदी देश को भी जीत लिया। इसी तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में दिग्विजय किया और सारे राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर दिया। अंत में कर्ण अपने सेना को लेकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर पहुंचते हैं। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के साथ कर्ण की दुश्मनी थी, इसलिए इंद्रदेव ने जल्द ही कर्ण के दिग्विजय का संदेश बलराम जी तक पहुंचा दिया। इंद्र बलराम जी से कहते हैं, हे बलराम, कर्ण दिग्विजय पर निकला है। उसने एक एक करके सारे राजाओं को परास्त कर दिया है। उसकी दुस्साहस तो देखिए, अब वो द्वारका की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव की बात सुनकर बलराम जी कहते हैं, हस्तिनापुर की अधीनता हम यादव कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कर्ण की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो मैं उन्हें यमलोक के द्वार पर पहुंचा दूंगा। आज पूरी संसार बलराम की क्रोध को देखेगी। द्वारका पर आक्रमण करने से पहले ही मैं कर्ण को यमलोक भेज दूंगा। इसके बाद बलराम जी ने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा, कान्हा, कर्ण की दुस्साहस तो देखो, वो सेना लेकर हमारे द्वारका पर आक्रमण करने आ रहा है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ। आज पूरी संसार यादवों के बल को देखेगी। आज मैं कर्ण और उसके सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर श्री कृष्ण उन्हें शांत करने के लिए कहते हैं, दाऊ अब पहले शांत हो जाइए। बिना कर्ण के मंशा को जाने हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। जितना मैं कर्ण को जानता हूँ वो बाकी योद्धाओं से काफी अलग है। वीर होने के साथ साथ वो बहुत विनम्र भी है। कर्ण से युद्ध करने से पहले हमको उससे जरूर बात करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से भी बलराम जी शांत नहीं हुए। वो श्री कृष्ण और पूरी यादव सेना के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। इसके बाद कर्ण भी अपने सेना के साथ द्वारका पहुंच गए। अपने सामने बलराम और श्री कृष्ण को देखकर सबसे पहले कर्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन फिर भी बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ में हल उठाकर कर्ण को युद्ध की चुनौती दी। बलराम जी की इस चुनौती को सुनकर कर्ण ने अपने धनुष पर 2 बाणों का संधान किया। कर्ण और बलराम जैसे 2 पराक्रमी योद्धाओं को आमने सामने देखकर युद्ध क्षेत्र में मौजूद सारे योद्धा बहुत चिंता में पड़ गए। इसके बाद कर्ण ने धनुष के प्रत्यंचा को खींचकर श्री कृष्ण और बलराम जी पर 2 बाण चला दिया। देखते ही देखते वो 2 बाण माला में बदल गए और बलराम जी और श्री कृष्ण के गले में जा गिरे। कर्ण के इस विनम्रता को देखकर बलराम जी भी आश्चर्यचकित हो गए और उनका क्रोध भी शांत हो गया। इसके बाद कर्ण ने बलराम जी से कहा, हे बलराम, हस्तिनापुर की तरफ से मैं दिग्विजय पर निकला था। मैंने चारों दिशाओं के सारे राज्यों को जीता है, लेकिन श्री कृष्ण और आपसे युद्ध करके भला कौन जीत सकता है।
इसलिए मैं द्वारका को जीतने नहीं बल्कि द्वारका के साथ संधि करने आया हूँ। बलराम जी, कृपया आप हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार करें। कर्ण की बातों को सुनकर बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, अद्भुत कर्ण, अद्भुत। तुम्हारे इस विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने योद्धा तो बहुत देखा है, लेकिन बहुत कम योद्धा है जिसमें तुम जैसा विनम्रता है। इसलिए मैं हस्तिनापुर के इस मित्रता को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी ने कर्ण को गले लगाकर उनका स्वागत किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर एक लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।